अब मैं आपको बुधवार की कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद में उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा सभी संबंधियों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन विदा नहीं करवाना चाहिए। आज के दिन बेटी अपने ससुराल को नहीं जाती। पर उनका जमाई नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। वह व्यक्ति पानी का लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के पास में आया तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसकी जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास में बैठा हुआ है। उसने क्रोध में उस दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास में बैठा है। तो दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसे ससुराल से विदा करवा कर ला रहा हूँ। वे दोनों आपस में लड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने उसके पहले वाले पति को, जो पानी लेने गया था, उसको पकड़ लिया तथा उसकी पत्नी से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। अब उसकी पत्नी चुप रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना पति कहे। वह पति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि जो सच्चा व्यक्ति है वह झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने अपनी पत्नी को विदा करवाया है, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब मनुष्य के रूप में आए बुद्ध भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर और घर आया। इसके बाद में पति पत्नी ने बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो बुद्धदेव भगवान की जय। कोई भी स्त्री या पुरुष अपने घर की सभी सुखों की प्राप्ति के लिए बुधवार का व्रत करना चाहता है तो उसकी विधि इस प्रकार है। बुध ग्रह की शांति तथा सभी सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को बुधवार का व्रत करना चाहिए तथा सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद वस्त्र तथा सफ़ेद चंदन से बुद्ध भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुएं ही दान में देनी चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप दीप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। बीच में नहीं उठना चाहिए।